अच्छे गाड़ों से। हाँ भाई क्या हुआ? अंदर हमारे साइड कैंटीन में खाना वाना बना है, बाकी जितने भी फोर्स है हम लोग खाना खाने के लिए बुलाए हैं। हाँ। ठीक, और कोई आपत्ति नहीं है आपसे ना हमसे। अडानी के द्वारा एक बड़ा उद्योग लगाया गया, बड़ा प्लांट शुरू किया गया, तो लोगों का कहना था कि रोजगार आएगा, विकास आएगा, क्षेत्र एकदम बदल जाएगा, तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन जब लगातार हादसे हो रहे तो सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या विकास का मतलब मजदूरों की जान को जोखिम में डालना था? क्या मजदूरों की जान की कीमत सिर्फ एक मुआवजा रह गई है कि हादसा होगा, मजदूर मर जाएंगे, उन्हें मुआवजा दे दिया जाएगा और मामला रफा दफा? मध्य प्रदेश के सिंगरौली से जो कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई वह यही कहानी फिर से दोहरा रही है। एक मजदूर की मौत हो गई, एक और हादसा हुआ है और एक बार फिर यही सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार मजदूरों की जान की कीमत क्या होगी? केवल मात्र मुआवजा दे दिया जाएगा, सब खत्म हो जाएगा? सिंगरौली में स्थित अडानी पावर प्लांट में काम करने के दौरान एक मजदूर ऊंचाई से गिर जाता है। मजदूर का नाम था ललन सिंह, जो कि झारखंड के गढ़वा का रहने वाला था और लंबे समय से इसी प्लांट में वह नौकरी कर रहा था, काम कर रहा था और कुछ ही पल में उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन असली कहानी यह नहीं थी कि उसकी मौत हो गई। कहानी यहाँ पे से शुरू होती है। असल में कहा जा रहा है कि जब मजदूर की मौत हो गई तो खबर को दबाने की कोशिश की गई। जैसे ही प्लांट में इस खबर के बारे में पता चला तो लोगों ने काम करना बंद कर दिया। मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा। यहाँ पर गुस्साए मजदूरों ने प्लांट के अंदर तोड़फोड़ भी शुरू कर दी। कंपनी के बाहर खड़ी हुई गाड़ी तक को पलट दिया गया और पूरा माहौल अचानक से तनावपूर्ण हो जाता है। मजदूरों का आरोप है कि यहाँ पर जो हादसा हुआ था उसके बाद में कंपनी प्रबंधन जो थी वह शव को कुछ समय तक उन्होंने छुपा कर रखा और किसी को भी इसकी भनक नहीं लगने की उनके द्वारा पूरी कोशिश थी। अगर यह आरोप सच है तो सवाल सिर्फ यही है कि एक हादसा नहीं है, सवाल संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का भी बनता है। घटना में बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से मौत हुई, प्रबंधन का कहना, वहीं पर मजदूर कह रहे हैं कि वह ऊंचाई से गिर गया। लेकिन अब यहाँ पर पुलिस आ गई, जिला प्रशासन को बुलाया गया क्योंकि हालात बेकाबू हो गए थे। बड़े अधिकारी यहाँ पर मौके पर जमा हो गए। यहाँ पर आप सोचिए कि एक मजदूर की जान चली जाती है, प्लांट में तनाव फैल गया, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की मौजूदगी वहाँ पर कई देर बाद होती है, काफ़ी देर के बाद में। यह बात मजदूरों के गुस्से को और भी ज़्यादा भड़का देती है। मजदूरों का कहना है कि प्लांट में सुरक्षा नियमों की लगातार अनदेखी की जा रही है। कई बार सुरक्षा मानकों को लेकर बातचीत की गई लेकिन कंपनी सुनने को तैयार नहीं है। आरोप है कि काम के दौरान सुरक्षा उपकरण और सुरक्षा व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं है और जिसको लेकर यह गुस्सा उनका फूट पड़ा। अगर ऐसा है तो सवाल यही उठना लाजमी है कि क्या यह कोई पहला हादसा है? यह कोई पहला हादसा नहीं है। इससे पहले भी कई तरह के हादसे हो चुके हैं। कुछ साल पहले भी यहाँ पर प्लांट में जुड़े हुए कुछ हादसे हुए हैं जिन घटनाओं को आप लोगों को जान लेना चाहिए। 1 फरवरी 2025 जब यहाँ पर ट्रक हादसे के बाद में गुस्साए ग्रामीणों ने प्लांट से जुड़ी हुई बस और ट्रकों के अंदर आग लगा दी थी। हाल ही की घटना है। उस समय भी यहाँ पर सड़क पर जाम करते हुए पुलिस से झड़प की खबर सामने आई थी। उस समय भी काफ़ी इसी तरह का बवाल कटा था। 2 अक्टूबर जो दूसरी घटना अक्टूबर 2024 की है, जहां पर मुआवजे को लेकर गार्ड और जो ग्रामीण है उनके बीच में मारपीट हो जाती है जिसमें कई लोग घायल हुए। और इससे पहले यहां पर सितंबर 2022 में भी इस तरह की घटना सामने आई जहां पर स्थानीय लोगों ने भूमि और पर्यावरण के मुद्दे को लेकर चक्का जाम कर दिया था। यानी कि विवाद यह कोई पहला नहीं है। विवाद और तनाव की कहानी यह कोई पहली और आखिरी नहीं थी। इससे पहले भी हुए और इससे बाद में भी होंगे।
दो लोगों की मौत ये सब हुआ है। ये देखिए अच्छे अच्छे गाड़ों पे माँ भाग हो गई। क्या हुआ? अंदर हमारे साइड कैंटीन में खाना वाना बना है, बाकी जितने भी फोर्स है हम लोग खाना खाने के लिए बुलाए हैं। हाँ। ठीक, और कोई आपत्तिजनक नहीं है आपसे ना हमसे, आप अपना काम करिए। हम लोग, हमारी फोर्स, हमारी टीम, हमारे जो भी HR हैं, हेड हैं, जो भी हैं, सब अपना काम कर रहे हैं। बाकी आपको कोई समस्या तो अंदर श्रमिक के मौत की खबर सामने आई है। वो रात में ही मर गया था। बाकी उनके घर वालों को बुला करके बातचीत हो गई है उनसे, जो भी उन लोगों का मांग था उनको हम पूरा कर दिए हैं। हाँ। और जो भी उन लोग का आक्रोश जो यहाँ पे पब्लिक फैलाई है उन लोगों से, तो क्या मान लूं कि श्रमिक के मौत होने के बाद इन पुलिस वालों को आप न्योता दिए हैं खाना खाने के लिए? एक मिनट रुक जाए। श्रमिक के मौत पर आप लोग खाना खा रहे हैं? पूछ रहे हैं क्या करने आए, तो हम अपने सुरक्षा के लिए बुलाए हैं पुलिस को यहाँ पे। हाँ। हाँ, नहीं वही तो जानना चाह रहे हैं अंदर। हम अपने सुरक्षा के लिए बुलाए हैं, क्योंकि ये जो पत्थरबाजी हुई है, जो हाँ। यहाँ पे ये लोग, यही जानना चाह रहा था। हम इसीलिए बुला के भाई फिर आगे से कोई क्षतिग्रस्त ना हो। अच्छा ये बताइए, किस पद पे है? हम लोग सिक्योरिटी वाले हैं ना। अच्छा अभी क्या चल रहा है अंदर, क्या अभी फिलहाल में यही चल रहा है कि जो भी नुकसान किया गया है उसको सही से इकट्ठा करा करके, जो भी नुकसान है उसको मेंटेनेंस कराया जाए, फिर अपना काम चालू करें। कितना लगभग नुकसान हुआ हो? हुआ होगा करीब 40-50 करोड़ के नुकसान हुआ होगा। 40-50 करोड़ का नुकसान हुआ है। क्या नाम होगा आपका? जी, मेरा नाम पड़ेगा विवेक सिंह राजपूत। विवेक जी ये बताइए कि किस बात पे मजदूर भड़क गए? रुक जाइए ना। अभी बता रहे हैं कि हार्ट अटैक से हुआ है। हार्ट अटैक से हुआ। पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आएगा उसके बाद पता चलेगा आपको। अच्छा, जो रिपोर्ट आएगा पता चल जाएगा। आखिर ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? क्या इतनी बड़ी औद्योगिक परियोजना अदानी का पावर प्लांट और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ कागजों तक ही सीमित है? क्या मजदूरों की सुरक्षा से ज्यादा जरूरी यहां पर बिजली का उत्पादन और उसका मुनाफा ही रह गया? या फिर यह मान लिया जाए कि यहां पर मजदूर की जिंदगी केवल एक रिस्क का फैक्टर है और वह मुआवजे तक सीमित रह जाएगी? कई तरह के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जवाब आप लोगों को देना है, वह भी कमेंट में। सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर यह बार बार हादसे हो रहे हैं तो जिम्मेदारी किसकी तय होना चाहिए? कोई जिम्मेदार है इस तरह के हादसे होने के बाद में, या केवल मुआवजा कंपनी की, प्रशासन की, या फिर उस मजदूर की जिम्मेदारी? किसकी जिम्मेदारी है? रोज सुबह घर से वह निकलता है सिर्फ इसलिए कि वह परिवार का लालन पालन कर सके, घर का चूल्हा जल सके। सिंगरौली का यह हादसा सिर्फ एक घटना नहीं है, यह फिर से एक चेतावनी है अडानी पावर प्लांट के लिए कि अगर समय रहते सुरक्षा व्यवस्थाओं को गंभीरता से नहीं लिया गया तो शायद ऐसी खबरें फिर सामान्य हो जाएगी और इससे भी भयानक तस्वीरें निकलकर सामने आ सकती है। अगर प्रशासन नहीं जागा तो क्या मजदूरों की जान की कीमत क्या केवल महज मुआवजा और मुआवजा रह गई है? इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।